दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वज़न बढ़ाने के बारे में, वेट गेन करने के बारे में। क्योंकि हम में से अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि हम वेट को कैसे बढ़ाएं, वज़न को कैसे बढ़ाएं और क्या चीज़ें खाएं और कैसे खाएं। हम बहुत खाते हैं बट मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। तो आज हम एक एक करके इस पे बात करते हैं। देखिए कि इंसान को 1600 कैलोरी एनर्जी का इंटेक एक दिन में नॉर्मली चाहिए होता है। अब अगर 1600 कैलोरी एनर्जी से कम का कोई इंटेक करता है एक दिन में तो उसका वेट घटेगा, और अगर कोई 1600 कैलोरी एनर्जी का ही इंटेक कर पाता है एक दिन में तो उसका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। और अगर कोई 1600 कैलोरी एनर्जी से ज़्यादा इंटेक करता है एक दिन में तो उसका वज़न बढ़ेगा। और अगर आप इफ़िशिएंटली बहुत तेज़ी से अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2600 कैलोरीज एनर्जी का इंटेक एक दिन में करना चाहिए। और अगर आप उससे ज़्यादा भी करें तो और बेहतर होगा। ये बॉडी साइज़ एंड शेप के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के पेट में यानी स्टमक में जिसमें खाना जाता है उसमें कितनी जगह होती है। तो एक नॉर्मल इंसान एक टाइम में 500 टू 700 ग्राम फूड का इंटेक कर सकता है। इससे ज़्यादा फूड इंटेक आप नहीं कर सकते। अब हमें अगर वज़न बढ़ाना है तो हमें मैक्सिमम कैलोरीज चाहिए और हमारे पेट में जगह जो है वो सीमित है। अब ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें उन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करना है जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और हमें उन चीज़ों का इंटेक कम करना है जिसमें एनर्जी कम होती है और हमारे पेट में वो जगह ज़्यादा लेते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। वो चीज़ें जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, सबसे पहला नंबर आता है ऑयल का, तेल का। 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज होती है। अब अगर आप 100 ग्राम ऑयल का इंटेक करते हैं तो 900 कैलोरीज तो आपको ऐसे ही मिल गई। दूसरे जैसे फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गई, सब्जियां हो गई, इसमें क्या होता है कि एनर्जी सबसे कम होती है। तो हमें इन चीज़ों का इंटेक थोड़ा सा कम करना है और ऑयली चीज़ों का इंटेक हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है अगर हमको वेट गेन करना है तो। और इन ऑयली चीज़ों के साथ साथ हमें नट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में ऑयल पाया जाता है। अगर हम तीसरे पॉइंट पर बात करें सीरियल्स की, अनाज की, तो इससे भी हमारा वेट बहुत तेज़ी से गेन होता है। जैसे इसमें गेहूं होता है, चावल है, बाजरा है, भुट्टा यानी मक्का बोलते हैं, सूजी इसको इंग्लिश में सिमोलिना भी बोलते हैं, और दाल, चना जो कि इंग्लिश में ग्राम बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी हम अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ऑयल, सीरियल्स एंड नट्स, ये 3 चीज़ें आपको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखें कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जब भी आपका वेट आपके हिसाब से एक अप्रोप्रिएट लेवल पर पहुंच जाए तो आप ऑयल का इंटेक थोड़ा सा कम कर दीजिए और सीरियल्स का इंटेक और सैलेड का इंटेक बढ़ा दीजिए, ताकि आपका जो एक वेट है, बेहतरीन वेट मेंटेन रह सके। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप हल्का सा वर्कआउट करते हैं, एक्सेस वर्कआउट नहीं, सिर्फ थोड़ा सा वर्कआउट, लिटिल वर्कआउट, मॉर्निंग वॉक कर लिया, इवनिंग वॉक कर लिया, या घर में ही योगा वगैरह कर लिया, तो इससे क्या होता है कि जो आपने खाया है उसके जो बैड इफ़ेक्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और खाना पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है बॉडी के अंदर, और आपका वेट बहुत तेज़ी से गेन होने लग जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपको बताई वेट गेन के बारे में। और आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि हम कौन से टॉपिक पर वीडियोस बनाएं। अपने प्रॉब्लम्स को आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूट्यूब पर नए हैं, तो आप हमें सपोर्ट करिए। और सपोर्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके सामने ये सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है, इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।